कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। फिर से एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया, एक नया महीना, फरवरी का महीना समाप्त हो गया है और आज प्रभु ने 1 मार्च हमें दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा करें। प्रियो, एक एक दिन कैसे बीत रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर दिन हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, जब हम कल देख रहे थे हमारी बहन प्रियंका के लिए, उनकी बहुत बुरी स्थिति है, कैंसर की बीमारी है, घाव हो गए हैं, घाव नहीं भर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया। हम इस बहन के लिए
जो देहरादून से हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। 2 बच्चे उनके हैं, प्रभु ने उनको अभी तक संभाला। हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु इस कैंसर की तकलीफ़ से उनको पूरी छुटकारा दे, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। जैसे कल मैं उनसे बात कर रहा था तो परमेश्वर ने उस बात को रखा, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने हृदय को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, तो परमेश्वर अपना कार्य शुरू कर देता है। आज फिर से सुबह के वक्त हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाए और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। कल हमने देखा था 18 पद तक। आज मैं 18, 19, 20 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वचन में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 18 पद। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। 20 पद। और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो और चाहे स्वर्ग की हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने प्रभु हमें इस लायक बनाया कि आज के सुंदर दिन देखने का मौका दिया, कि हम फिर से प्रभु आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को सराह सके। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हर कदम पर हमारी रक्षा की, हर कदम पर हमारी मदद की, हमें अपने हाथों में रखा, अपनी सुरक्षा का एहसास दिया, प्रेम का एहसास दिया और आज का दिन देखने का मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु, हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर एक एक दिन आप में संभालते हैं, हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हम कर सकें। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रही। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ हमारे देश पर बना रहे, ताकि ये देश उन्नति करे और आपकी महिमा कान बन सके। जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में हैं, आप उनकी सुधि लें प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी बहन प्रियंका के लिए प्रभु जी, बड़े आदर के साथ उस बेटी को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपना दया का हाथ उन पर रख दे, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे दे प्रभु जी, ताकि आपके नाम में पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और पिता परमेश्वर आपकी गवाही दे सके, आपके नाम को धन्य कह सके। छुटकारा आप में है, चंगाई देने वाले आप हैं, अपनी महिमा को प्रकट करने वाले आप हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हर कदम पर धन्यवाद कि वो दुआओं को सुनकर अपनी महिमा को लेता है, ताकि हम उसकी महिमा को कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। 18 पद कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह है, वही कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह इस सार्वभौमिक कलीसिया का, संसार की जितनी भी कलीसिया हैं उन सब का सिर यीशु मसीह है। वो दूल्हे के रूप में है और जब वो आएगा तो एक दूल्हे के रूप में आएगा।
हमें लेने के लिए आएगा, इस संसार में अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। कलीसिया उसकी दुल्हन है जो अपने आप को इस पृथ्वी पर शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलाते हैं, तब हम उसके साथ होंगे। कलीसिया का सिर है, वही आदि है और वही मरे हुए में से जुटने वालों में पहलौठा है। केवल दुनिया में यीशु मसीह ऐसे है जो मृतकों में से जीवित हो उठे। आज तक कोई भी जीवित नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह संसार में मौत पे जीत पाकर, मुझे और आपको उद्धार का अनुभव देकर, इस संसार में जीत का जीवन जीकर इस पृथ्वी पर आज भी जीवित है। वो मृतकों में से जीवित हो उठा और वो सब जगह है, सारी दुनिया में है। वो मेरे और आपके लिए दुआ करता है, मेरे और आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सके। और वो पहलौठा है जो संसार में जीवित हो उठा, और न केवल जीवित हो उठा परंतु वही प्रधान ठहरे। वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। ये वचन हमें सिखाता है, ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों को देकर वो प्रथम बन गया, पहलौठा बन गया। केवल वही है जिसने मनुष्य जाति के लिए उद्धार का अनुभव खोल दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। 19 पद में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसने सारी परिपूर्णता वास करती है, उसके अंदर सारी परिपूर्णता है, पिता के सारे गुण हैं। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो थोमा ने और चेलों ने कहा कि पिता को हमें दिखा। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और ये धन्य लोग वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, और धन्य वे भी हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और ये कहता है कि आज हम भी धन्य लोग हैं जिन्होंने बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो कुछ हमने सुना, देखा, वचन ने काम किया, उस चीज़ के द्वारा हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह संसार में आकर मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को अपनी निकटता में लिया। परमेश्वर का हाथ साथ बना रहा, परमेश्वर की करुणा साथ रही, परमेश्वर की उपस्थिति साथ बनी रही। और परमेश्वर हमें क्या करता है, वो पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसने सारी परिपूर्णता वास करे, सारी परिपूर्णता वास करें। हर कदम पर वो हमारे साथ रहता है, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो हमारी मदद करता है। वो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। संसार के लोगों के ओर नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर देखता है। जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए 20 पद कहता है, और उसमें उसके क्रूस पर बाही हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। पृथ्वी पर भी मेल मिलाप होना चाहिए, स्वर्ग में मेल मिलाप होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है कि सब कुछ को उसने क्रूस के ऊपर अपने बाए हुए लोहू के द्वारा एक दूसरे का मेल मिलाप करा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि यीशु ने तो संदेश दे दिया है, यीशु ने तो मेल मिलाप की सेवा दी है ताकि हम अंदर से मेल मिलाप करें। कई बार ऊपर से हम मेल मिलाप रखते हैं, ऊपरी चीज़ों को देखकर, जो दिल की गहराई से प्यार होना चाहिए वो नहीं होता। लोग एक दूसरे के बीच में फूट डलवा देते हैं, एक दूसरे के बीच में गलत काम करा देते हैं, ताकि हम जिस प्रेम में चल रहे थे उस प्रेम को कई बार हम छोड़ देते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो पहला सा प्रेम जो था उसको हमने भूल गए हैं, उसको भूलकर दूसरे प्रेम की ओर आकर्षित हो गए हैं। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है ताकि हम मेल मिलाप की सेवकाई लेकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, और सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप ले। सबके साथ मेल मिलाप, सारी वस्तुओं को हम ले सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ को हमें देता है, चाहे वे पृथ्वी की हो और चाहे स्वर्ग की हो।
प्रियो, परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये नया महीना आपके लिए बहुत ही आशीष का महीना बन जाए। इस महीने में आप बड़ी से बड़ी आशीष को प्राप्त करें और बहुतों के लिए आशीष में बनते जाए, ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ प्रभु को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।